एसआई भर्ती 2021 बहुचर्चित हो चुकी है। लगातार स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कार्रवाई भी कर रहा है, कई फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार भी किया है। ऐसे में इस भर्ती पर तलवार लटक रही है रद्द होने को लेकर। सरकार ने मंत्रियों की कमेटी बनाई है, लेकिन मंत्रियों की कमेटी अभी तक कुछ फैसला नहीं कर पाई है। इस बीच अभ्यर्थी जो कि चयनित हो चुके हैं, उनके अभिभावक आज जयपुर के शहीद स्मारक पर जुटे हैं। ये जमावड़ा, ये भीड़ आप देख सकते हैं। वो चयनित अभ्यर्थी हैं जो कि अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसी बीच जब बात उठी कि ये भर्ती रद्द कर दी जाएगी, ऐसे में हैरान परेशान जो अभिभावक है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। एक तबका दूसरा भी है, वो कह रहा है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, लेकिन एक तबका ये है जो कि कह रहा है कि भर्ती को यथावत रखा जाए। इन्हीं से जानते हैं। मैम, कहाँ से हो आप? हम लोग जयपुर से ही हैं। जयपुर से। कौन है आपका इस भर्ती में जो चयनित? हस्बैंड है, आपका हस्बैंड है। वो आर्मी से एक सर्विसमैन है। उन्होंने 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ी है और 4 राजस्थान, ये चौथी उनकी राजस्थान की जॉब थी। एसआई से पहले पटवारी, वीडियो, आरएस, एलाइड सेक्टर भी सिलेक्ट है वो। उसके बाद हमने ये सिलेक्शन किया क्योंकि हम लोग आर्मी से बिलोंग करते हैं। हमें प्राइवेट सेक्टर वाली ये बाकी जॉब्स हमें समझ में नहीं आती। सिर्फ ऐसा ही हमने इसलिए ज्वाइन करने की कोशिश की क्योंकि हम लोग ऐसे ही हालातों में रहे हैं। हम सरवाइव कर सकते हैं। हमेशा हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को हम औरतों ने संभाला है। आर्मी वालों के वही संभालती है। तो अगर पुलिस में भी जाए तो हो सकता है कि आप सिविलियन लोग नहीं अलाउड करते होंगे, लेकिन हमारे तो हमने 17 साल दिए हैं। राजस्थान सरकार को भी अगर सेवा हम दे रहे हैं तो उसमें हमने कुछ गलत नहीं सोचा। यहाँ भी देश सेवा ही थी हमारा औचित्य। तो उसके बाद अगर उनको इतना सब कुछ करने के बाद आप हमारे बच्चों का भविष्य क्या देखते हैं, सम्मान हमारा क्या देखते हैं आप? साथ नौकरी जो इंसान सिलेक्ट है और जो छोड़ के आया है, वो कैसे किसी को फेस करेगा? आप खुद बताइए, हम लोग कैसे फेस करेंगे लोगों को? जब हमारे साथ इतना सब कुछ हो चुका, हम कैसे फेस करेंगे बताइए आप? हमें लोग पूछते हैं कि क्या वजह है, क्या हो गया तुम्हारी वैकेंसी का, क्या जवाब दे? हम लोग हमारे बच्चों को क्या जवाब दे? हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं, हम टीवी नहीं चला सकते, हम न्यूज नहीं दिखा सकते। हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि मम्मी क्या चल रहा है, ये पापा के उसमें क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया वहां पे? हम क्या जवाब दे अपने बच्चों को? किसी को कुछ नहीं बोल पा रहे हम लोग, सिर्फ मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। और कब तक बैठेंगे? हम 12 महीने से देख रहे हैं, सोची आ रही है, जा रही है, कर रही है। आपको जो करना है, निर्दोष है उनको सजा मिलनी चाहिए। हम उसके फेवर में हम मना नहीं करते, लेकिन जो निर्दोष है उनको साथ गलती नहीं होनी चाहिए। दोषियों को सजा दो, जो दोषी है उनको दो कठोर से कठोर सजा दो, लेकिन जो निर्दोष है उनके घरों वालों के ऊपर सिर्फ एक इंसान सफर नहीं करता। जो इंसान सिर्फ एक इंसान नहीं है। आपका नौकरी कोई घर से कोई एक करता है, लेकिन उसके पीछे उसका पूरा परिवार चलता है। जब एक इंसान दुख उठा रहा है तो उसके पीछे उसके परिवार की क्या दशा है? पेपर लीक हुआ, कई ऐसे अभ्यर्थी हुए। एक बात बताइए, क्या मेरे हस्बैंड जब बैठे थे वहाँ पेपर देने, तब उनको पता था पेपर लीक हो रहा है? अगर हमें पता होता हम क्यों आंखें फोड़ते? क्यों 8 साल से तैयारी में लगे? 2018 से मेरे हस्बैंड तैयारी कर रहे हैं। और अगर कल्प्रेट होते तो क्या साथ साथ फाइट कर सकता है कोई एग्जाम? वो भी मेरिट लिस्ट में है मेरे हस्बैंड। कैसे इतने पेपर कैसे इंसान पास कर सकता है अगर उसमें काबिलियत ना हो? मुझे ये मतलब नहीं है कि क्या चीटिंग की, किसने चीटिंग की। अरे 2 दोषियों को सजा। सिस्टम का शिकार हुआ, सिस्टम के ही शिकार है। आरपीएससी कितना बड़ा है, संवैधानिक संस्थान है, उसके ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो यार आप लोग सरकार यहाँ सुधार करो ना, आपके एजेंसीज में सुधार करो। आपके पति से भी पूछताछ हुई? नहीं, मेरे हस्बैंड से नहीं हुई क्योंकि मैंने नहीं। आपके पिता से हुई है? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका चौधरी है। कहाँ से हो? किशनगढ़ अजमेर से। क्या कहा गया था उस टाइम? पिताजी से पूछताछ हुई, पिताजी ने बताया होगा ये सवाल किए थे, क्या सवाल किए थे? मेरे पिताजी से 1 घंटे तक आरपीएससी मतलब आरपीए में ही पूछताछ की गई है। 5 और उनके साथ 4 और थे, वो टोटल 5 थे जिनसे की गई थी। उनसे पूछा गया कि मतलब आपने पेपर कहाँ से खरीदा? तो मेरे पापा ने कहा कि मैंने एक पेपर खरीद सकता है इंसान। मेरे पापा का आरएस 2017 वाली जो आरएस की वैकेंसी थी ना, उन्हें देवस्थल भवन मिला था, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वीडियो मिला, उसके बाद उन्होंने पटवारी 18 महीने की है, वो करके आए हैं। और उसके अलावा जो 2021 वाली थी ना, उसमें वो मेंस मतलब इंटरव्यू में रह गए थे वो वापस, तो उन्होंने दिया ऐसा इन्होंने ज्वाइन की। तो बोला इतनी नौकरियों के पेपर थोड़ी खरीदे जाते हैं, एक ही खरीदे जाते हैं ना। और अगर आपको है तो हमसे पूछ कीजिए, हमारा नार्को टेस्ट कीजिए,
नार्को टेस्ट कीजिए, पॉलीग्राफी टेस्ट कीजिए, और मेरे पास इतनी इनकम नहीं है कि मैं खरीद सकूं। मैंने खुद इस बार नीट का पेपर दिया, मैं मेडिकल कॉलेज में जाने से रह गई थी। 2024 का मैंने नीट एग्जाम दिया था। अगर मेरे पापा के पास पैसे होते तो वो मुझे नीट एग्जाम 2024 का नीट एग्जाम का पेपर भी लीक हुआ था, अगर वही खरीद के मुझे दे देते ना, अगर मेरे पापा के पास पैसे होते ही तो। लेकिन एसओजी कह रही है कि यदि आपने ईमानदारी से पेपर दिया है, चयनित हुए हो, ट्रेनिंग हो रही है, थानेदार बन जाओगे। जो करप्ट है, जिसने खरीदा है पेपर, वो जेल जाएगा। हाँ, हम इससे सहमत हैं कि उन्हें मतलब, पर सरकार मीडिया आजकल ये चल रहा है कि पेपर भर्ती रद्द करेंगे। रद्द करना कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ, रद्द करना कोई मतलब सामान्य नहीं है, जैसा चल रहा है। और कल उन्होंने भी जो दाना भर्ती रद्द करना कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे इनके हस्बैंड लगे, उनके भी 17 साल आर्मी में रहकर आए हैं, हमारे पापा भी आर्मी में रहकर आए हैं। रद्द करना ऑप्शन नहीं है। बुजुर्ग है, महिला, कहाँ से हो आप? नाम बताओ आपका। मैं खेतड़ी से हूँ। खेतरी से। नाम क्या है? मीरा। कौन है आपका इस भर्ती में? बेटी है। बेटी है। एक बेटी है, बेटा भी खत्म हो गया, पापा भी खत्म हो गया, तो मैं 20 लाख रुपया कहाँ से ले आके दे दिया मेरी बेटी को। मेरे पास है, एक दिन का वो अन्न नहीं है। छोटे छोटे मेरे पोते 3, उसको पढ़ाऊँ का, बेटी को दूसरी तैयारी करो। मेरी बेटी को ही न्याय मिला है, न्याय नहीं है। मेरी बेटी को नौकरी मिलनी चाहिए, मैं तो ये जानती हूँ। मेरे तो कोई भी नहीं है घर में, मैं बताऊँ मैं कहाँ से, तो मैं तो लड़ाई लड़ूंगी। यही मेरी बेटी के साथ गलत नहीं होएगी। तोड़ देंगे पर मेरा मौका हक नहीं मिलेगा ना, यही रहेगी। 7 नंदे, एक बहू, एक बच्ची है, मारो एक बच्ची है, आप बच्ची है, बच्चों बाहर है। 7 नंदे मेरी, 7 है मेरी। अड्डे दम तोड़ देंगे, मन हक नहीं छोड़ेगा। हमारे पापा ने मेहनत से ये जॉब पाई है, उन्होंने मेहनत की। हमने देखा ना, जब वो आर्मी से 2017 में रिटायर्ड होकर आए थे, तब से अब तक हमारे पापा को मेहनत करते हैं। और हमने देखा था वो जब पढ़ाई करते थे, फिजिकल की ट्रेनिंग उन्होंने की थी, जब उन्होंने पढ़ाई की थी, पेपर पास किया था, फिजिकल किया था, जब वो इंटरव्यू के लिए गए थे, तब तक हमने हमारे पापा को मेहनत करते हुए देखा है। और अब हमारे पापा की एज हो चली है, अगर ये भर्ती रद्द कर देंगे तो मेरे पापा कहाँ जाएंगे? उनकी एज हो चली है, अब वो जिंदगी भर तैयारी वो खुद करेंगे, हमें करवाएंगे, कोई फैमिली को देखेंगे, वो क्या करेंगे? युवा पर दर्द है और दर्द ये बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। मांग एक ही है, भर्ती को यथावत रखें, रद्द ना करें। ये कुछ है, इनसे भी बातचीत करते हैं। कौन है आपके भर्ती में? सर मेरा भाई है। आपके भाई? कहाँ से रहने वाले हो आप? बीकानेर से है। बीकानेर से। जी। तो सरकार तो कह रही है कि हम रद्द कर सकते हैं। क्यों रद्द करें? इसमें रद्द करने का क्या ऑब्जेक्शन है? आप ये बताओ। पहली बात तो ये, जो अपनी मेहनत से लगे नौकरी, रद्द करने का क्या सॉल्यूशन है? पेपर लीक, फर्जी लोग पकड़े गए। जिसको है, प्रशासन की पहले गलती थी, पेपर लीक थी तो प्रशासन की गलती होती है। पार्टी किसी से जोड़, वर्तमान सरकार कह रही कि पूर्ववर्ती सरकार की थी। सरकारें आती है और जाती रहती है, प्रशासन का भी जाता आता नहीं है। प्रशासन का काम अपनी ईमानदारी निभाना, उसमें ये तो प्रशासन की ये कमी है, उसकी वजह से हुआ है। और जो वह दोषी है उनको आप सजा दो, और उनकी जगह ईमानदारी से जिसका बेचारे का नंबर आ रहा है उनकी वेटिंग लिस्ट निकालो। सरकार को नौकरी देनी है तो ये पद खाली करके इन्हीं पद भरो ना। ये फर्जियों को पकड़ रहे हैं, फिर आपको डरने की क्या? हमें कहाँ डर रहे हैं? हम तो फर्जियों को पकड़ के उसकी जगह बेचारे ईमानदार है उनको भी नौकरी दो ना। मैं तो हम कह रहे वेटिंग लिस्ट निकाल दो। हम कहाँ कह रहे हैं आप हम डर रहे हैं? अब तो ईमानदारी से खड़े, अपनी मेहनत से नौकरी कर रहे हैं। चर्चा ये भी है कि भर्ती दोबारा करवा दो या परीक्षा दोबारा करा। क्यों करवा दे दोबारा भर्ती कराने? क्या जो आज भी तैयारी कर रहा था, कोई नौकरी कोई बार लगने का उसके बाद ऑप्शन थोड़ी होता है। 10-10 साल से कोई नौकरी तैयारी कर रहा है, 10-10 साल से तैयारी कर रहा है। जो अपने लक्ष्य से एक बार लगता है, 2 बार लगता है, बार वो नौकरी लगेगी क्या? तो तैयारी कर रहा है तो बार लग जाएगा। आपको पता है कि वो अपनी ईमानदारी से वो नौकरी मिली है उनको, वो बार लगेगा नौकरी। अपनी मेहनत से लगा है तो लग गया। अब आप कह रहे हो काफी हर पेपर में कोई कह रहे 20 हो रहा है, ये नहीं बातें अपनी ईमानदारी से अगर सरकार चाहती है और चुनाव का माहौल बना करके दे, हम रद्द कर दे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन एक चीज का होना चाहिए कि अपनी ईमानदारी से जो नौकरी कर रहा है, अपनी ईमानदारी से नौकरी कर रहा है, उनकी जांच करो, बढ़िया से अच्छी से जांच करो। एसओजी अच्छी जांच की है। कौन है आपका इसमें? इस भर्ती में? मेरा भाई है। पूरी बात, एक मिनट रुकिए भैया। कौन है आपकी इस भर्ती? सर मेरा भाई है। भाई है? हाँ, मेरी कहाँ के रहने वाले हो? हम बाड़मेर के रहे हैं। मैं खुद ऐसा ही भर्ती हूँ कि दोनों ने पेपर दिया। अच्छा, सर मेरी आपका बात चयन नहीं हुआ? नहीं हुआ। मेरी आपके भाई का हुआ है? हुआ है। मेरी बात पूछताछ हुई उनकी? एसओजी कोई पूछताछ नहीं। मेरी बात ये रख रहा हूँ मैं कि 859 जो पदों की भर्ती है ना, उनके अंदर 60 आपने परीक्षा की भर्ती रद्द क्यों नहीं होनी चाहिए? इसका मैं कारण बता रहा हूँ, बाकी मेरे कुछ नहीं मैं बता। नहीं कह रहा। दूसरा सबका ये है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। सही है, आपने जो प्रश्न किया ना उसका ही मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा जवाब देने का मतलब ये है कि आप जो पूछ रहे हैं उनमें 659 के अंदर 450 SI ट्रेनी ये है जो किसी न किसी भर्ती को छोड़ कर ये भर्ती ज्वाइन किए। उसमें तथ्यात्मक आंकड़े, ऐसे नहीं कि अमन मर्जी से आंकड़े बता रहे हैं। उनके अंतर्गत क्या है कि ये सामने लेके कि SI 2016 की भर्ती के अंदर 205 ट्रेनी SI है जो उस मेरिट में भी थे। 80 पोस्ट नहीं होने की वजह से उन्होंने दूसरी भर्ती में थे, अब वो है।
और 360 का आरएस की मैंने प्री परीक्षा पास की, संविदा का मेंस लिखा और 360 जनों ने संविदा मेंस क्लियर किया और 135 ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक भर्तियों में सिलेक्शन हो चुके हैं, तीसरी भर्ती ज्वाइन की है और 215 ऐसे हैं जो एसआई के साथ साथ अन्य भर्ती परीक्षाएं पास की। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि एक विद्यार्थी 3-4 पेपर खरीद सकता है, ये तो संभव नहीं है। उन बंदों की मेहनत है, मेहनत वालों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, भर्ती यथावत रहनी चाहिए। और इसमें क्या है सर की दोगली राजनीति हो रही है। कारण क्या है कि भर्ती है 859 पदों की, जो फॉर्म अप्लाई वालों का 1% नहीं है, 1% से कम है, 0.001% होगी। तो उनके साथ तो संवेदनाएं सिर्फ 0.01% लोगों की है और 99% लोगों की संवेदनाएं है कि भर्ती रद्द हो। पर आप ये है कि ये यदि परिपाटी सल गई ना, मेरी बात सुनो, यदि ये परिपाटी सल गई तो कोई परिपाटी होती है वही रीति बनती है। ऐसे भर्तियां रद्द होनी सल गई तो ये संघर्ष यदि सल गई ना तो ये बहुत घरों को जला देगी, आने वाली सभी भर्तियां रद्द होगी। ऐसा माहौल बनना यदि शुरुआत हो गई ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बंदा मेहनत से लगाए उनकी आप जांच करो। आरपीसी में जितने फॉर्म अप्लाई किए, अधीनस्थ बोर्ड में जितने फॉर्म अप्लाई किए, नौकरी की है, कितने पेपर लाए हैं, उनका एजुकेशन पार्ट क्या रहा है, सब देखो ना आप, उसके अनुसार रद्द करो। आप रद्द करने का ये मतलब भी है, कुछ और भी है, राजस्थान के अलग अलग तबकों से है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, खास तौर पर पीड़ित महिला है। कौन है आपका इस भर्ती में? मेरा बेटा है। बेटा है, कहाँ के हाँ, रहने वाला हो? चिड़ावा के रहने वाले हैं। अच्छा, कितनी उम्र होगी बेटे की? बेटा 28 साल का हो गया। 28 साल का। हाँ मतलब पहली भर्ती थी उसकी? नहीं, पहली ये 2018 वाली वो एसआई की थी ना, उसमें भी पास कर लिया था लेकिन इंटरव्यू में रह गया था, इंटरव्यू में रह गया, और आरएस में भी इंटरव्यू में रह गया था। इस बार क्लियर कर दिया। और अब की बार ये एसआई भी क्लियर हो गई, आरएस में भी हो गया उसका फूड इंस्पेक्टर में, और अब भी आरएस मैन दी है दोबारा। इतनी मेहनत की है बच्चों ने, और अब ये कह रहे हैं कि आरएस फूड उसने फूड इंस्पेक्टर वाला ज्वाइन नहीं किया, उसने वो कहता है कि मुझे थानेदार वाली पसंद है नौकरी। लेकिन जो अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है वो चयनित नहीं हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें भर्ती में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। तो इसमें घोटाला हुआ है तो उसको छांटो। जो मेहनत की है वो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत की है ना, तब भी उनका हुआ है। नहीं तो आज जो नॉर्मल मेहनत की है उनका तो हुआ ही नहीं। बहुत ज्यादा मेहनत में लगे रहे 18-18 घंटे बच्चे, उनका ही हुआ है जो दिन रात मेहनत करते थे। और छांट दो, ये भर्ती रद्द कर दोगे तो दोषियों को पकड़ोगे कैसे? जांच करो, सीबीआई जांच करो और करो, सारी करो। जो बच्चे अपनी मेहनत से लगे वो तो टिके रहेंगे, भर्ती रद्द नहीं होएगी। लेकिन भर्ती रद्द नहीं होएगी तभी दोषी पकड़े जाएंगे, नहीं तो ये दोषी हैं वो छुप के रह जाएंगे बस। आरपीएससी के सदस्य वो अपने बेटे बेटियों को पेपर दे रहे हैं घर बैठा के सदस्य ही तो ये कर रहे हैं। इंटरव्यू में भी नंबर बच्चों को रख देते हैं, लिखित में पूरे आते हैं, रिटन में, और उसमें रख देते हैं। अब इसका तो अपन क्या करें, ये तो गवर्नमेंट करे अपना ईमानदारी से काम। बच्चों का तो काम यही है कि मेहनत कर रहे हैं बच्चे ईमानदार। इतना मुश्किल 8-8 साल हो गए जयपुर में बैठा रखा है। बेईमानन काटो के साथ की वो कर रहे छो, वहाँ कम बच्चा को और माए बापा को जीवो और हमारे जमान 4-4 दिन के रोटी खाए हैं, सुन रहे क्यों दुख है ईमानदार के जे यो ही करो भाई, गलतान काटो ईमानदार जीव दे और कर दे नौकरी, यो न्याय करो। उसके लिए जांच भी तो चल रही है। हाँ जांच कर ले, जांच भी बिल्कुल भी कौन डरे छोड़ रही, जांच करो लेकिन ईमानदार के साथ न्याय करो। यो कोड़ा के तरीकों को रद्द कर दे, रद्द तो हर कोई कर दे भाई, हम छुट काटो ना जे छोड़ से जाना। सरकार क्या की भर्ती को रद्द करना ही विकल्प नहीं है, और इसको लेकर सरकार क्या कमेटी बनाई है, और कमेटी मंत्रियों की कमेटी वो इस पर चर्चा कर रही है। भर्ती रद्द होने की बात उठ रही है लेकिन हो नहीं रही है अभी ना। नहीं होनी चाहिए सर, दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, निर्दोषों को नहीं मिलनी चाहिए। हमारे जो था वो रेलवे में थे गुजरात, रिजाइन दे करके फिर थानेदार बने हैं। अब उनको जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, निर्दोषों को नहीं मिलनी चाहिए। जांच कर लो, सीबीआई जांच कर लो, ये होना चाहिए। जबकि डबल सरकार इंजन है तो ये न्याय करना चाहिए ना। हम किसान आदमी है, किसान आदमी कैसे बच्चों को पढ़ाए लिखाए हैं, कैसे पेट के पाती दे कर, कैसे खेती करके बहुत हालत खराब हुई है हमारी। अब ये हमारा सपना ऐसे टूट रहा है तो कैसे कितने आदमियों के कितने वो नाजायज काम कर रहे हैं। भगवान को कम से कम न्याय तो करो। दोषी है उनको, निर्दोषों को बख्शो, दोषी है उनको सजा दो, ये होना चाहिए। डबल सरकार इंजन है इन पर बीजेपी की, तो ये न्याय होना चाहिए ना। अभिभावकों की पुकार है भर्ती को यथावत रखा जाए, जांच भले किसी भी जांच एजेंसी से करवा दी जाए। कौन है आपका इस भर्ती में? मेरी सिस्टर है। सिस्टर है। पहली
नहीं, इससे पहले वो पटवारी थी, वीडियो में हो गया, आरएस प्री दे दी, मेंस दे दी। अच्छा, लेकिन अभी ये जो हुआ है इसमें अन्याय हो रहा है, ना केवल उसके साथ बल्कि पूरे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। उसकी गलती है इसमें। एसओजी क्या हमारा न्यायालय इतना कमजोर है कि एक न्याय सही और गलत को नहीं चुन पा रहा। इसको रद्द कर दिया इतने से लोगों को देख के। गलत नहीं हुई अभी तक। रद्द करने की कर तो रहे हैं ना, तो ये गलत है क्यों गलत मानती है आप? क्योंकि हमारे सही है, उनके साथ अन्याय क्यों? और उनके साथ ही नहीं, पूरे परिवार, हमारा पूरा परिवार इस संकट में क्यों झेले? सामाजिक इतना तनाव क्यों झेले? एक तबका ऐसा भी है, वो बोले कि हमारे साथ भी अन्याय हुआ है, इतने बड़े स्तर पर घोटाला। उनके साथ अन्याय कैसे हुआ? और उनके साथ अन्याय हुआ तो जो गलत है उनको पकड़ो ना, उनके लिए मना कौन करा? हम तो खुद चाहते हैं, एसओजी के साथ है कि आप जो गलत है उन्हें पकड़ो, पर न्याय की उनके साथ अन्याय क्यों? कौन है आपका अम्मा है इसमें? भाई है हमारा। भाई है ना? हाँ, किसी गाँव आया आप? अजमेर किशनगढ़। हाँ, कहीं के हो सरकार ने? सरकार ने क्या भाई न्याय दियो, साथ साथ बाणा है, तो एक भतीजो है, एक भतीजी है, बूढ़ी माँ है, तो भाई सरकार ने क्या भाई न्याय दियो। पहली फौज में रह रहे और फिर पटवारी बनियो, 18 साल पटवारी रहे, फिर बाद में अपना 18 महीना फिर इन्हें ज्वाइन करी। अब ई की भर्ती पूरी हो वाली है, ट्रेनिंग अब क्या रद्द करो, तो रद्द करी तो फिर मैं साथ साथ बाणा हाँ और भाई है, तो मैं आगे करे माँ साथ साथ बाणा का भी करे माँ का सारा, तो फिर कहीं कह रही वो। कौन है आपका इसमें? मेरा हस्बैंड है सर। कहाँ के रहने वाला हो? हम खाटू श्याम जी, किशनगढ़ के? खाटू श्याम जी के पास है मदनी मंडा। तो इतनी तैयारी की, इतने सालों तक की भर्ती आई, भर्ती को क्लियर किया, ट्रेनिंग पर है, और अब जो चीजें निकल के आ रही हैं कि क्या पता अगला नंबर किसका आ जाए, कौन जेल की सलाखों के पीछे चले जाए। तो भैया हमारा यही बोलना है, भाई ज्यादा नहीं, यही बोलना है कि जैसे एसओजी वाले पे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो सीबीआई लगाओ, पूरी जांच पड़ताल करो, दोषियों को पकड़ो, और मतलब जितना करना है ना करो, लेकिन ऐसा नहीं कि रद्द करो। रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं, रद्द कर दोगे आगे ऐसा ही माहौल हो जाएगा, हर एग्जाम रद्द हो जाएगी, फिर पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? पहले नीट का हुआ था यही गड़बड़, तो पढ़ने वाले बच्चों का तो कोई भविष्य ही नहीं है। ये बताओ, क्या आप मीडिया वाले भैया हो तो सही सूचना मिल रही है ना, उनको गवर्नमेंट सरकार तक पहुंचाओ। इन ऐसे गरीब किसान बैठे हैं बेचारे, इनकी हेल्प करो, इन पे दया करो। सुबह से आके बैठे हैं बेचारे मम्मी पापा, कितना परेशान हो रहे। मेरा आज 17 साल ड्यूटी करके आर्मी से आया इधर SI में, जो आदमी पटवारी, ग्राम सेवक, स्टेशन मास्टर सिरोही से, मतलब सिरोही मिल गया था उनको, वहां से ड्यूटी छोड़ के SI में हो गया, तो यहाँ आए वो। उनकी मम्मी को कितनी खुशी कि मेरा बेटा थानादार बना है। और आज हम किसको क्या बताएं कि क्या हुआ? चलो पेपर किसने लिया और कौन पकड़े जा रहे, किन के एग्जाम रहे, तो इनको क्यों फंसाया जा रहा है बेचारों को, जो इतने मतलब 4 साल तक इतनी मेहनत की है उन्होंने, उनकी कोई सीमा नहीं, इतनी मेहनत करके इतनी परेशान होके आज इस पोस्ट पे पहुंचे हैं। तो आज ये कौन सा हो गया कि रद्द कर दो? ये तो नहीं है। जांच कराओ ना, 800 850 इतने ही तो बंदे हैं, अगर 50 को पकड़े तो 50 को और पकड़ो, जो दोषी हैं पकड़ो, सीबीआई लगाओ, खूब अच्छा करो। लेकिन ऐसा नहीं है, जो मेहनत से आए हैं बेचारे मम्मी पापा कितना परेशान, उनको खुशी हुई कि मेरा बेटा थानेदार बना है, और आज वो घर जाएंगे तो आपको क्या लगेगा? आपका परिवार का, आपका भाई हो, आपकी सिस्टर हो, तो आप क्या करेंगे ये बताओ? देखिए, राजस्थान में जो थानेदार नाम की एक फिल्म है ना, ये फिल्म बहुत अजीब-गरीब है। असली कौन है, नकली कौन है, इसको लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जांच जरूर कर रहा है। लेकिन कुछ यूथ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। दूसरी तरफ जो चयनित अभ्यर्थी हो चुके हैं, उनके अभिभावक कह रहे हैं कि इस भर्ती को यथावत रखा जाए। वो कह रहा है कि हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा भाई यदि दोषी है, उसको जेल में डालो। लेकिन जो परिजन, जो अभिभावक, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो दोषी नहीं है, उनके साथ भर्ती को रद्द करके खिलवाड़ ना हो। और इसी को लेकर ये आवाज अपनी मुखर कर रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं कि सरकार उनकी भी बात सुने, उनका भी पक्ष सुने, और भर्ती को रद्द करना कोई विकल्प नहीं है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान।